हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट, डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर CEP-TAM। एलिजिबिलिटी है बीएससी केमिस्ट्री, जो बहुत ही नॉमिनल है। टोटल पोस्ट है 582। ठीक है, मतलब PWD को लगा के केमिस्ट्री जो है उसके 22 सीट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जॉब है। डीआरडीओ कितनी रिस्पेक्टेड संस्था है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसके जॉब्स की क्या रेपुटेशन है वो आप सभी को पता है। बात करते हैं वैकेंसी की। ये इसका होम पेज है डीआरडीओ का, और ये इसकी वैकेंसी है। मैं सब कुछ लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप इसका पीडीएफ चेक करेंगे। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बता रहा हूँ। सेंटर फॉर पर्सनालिटी टैलेंट मैनेजमेंट, CEP-TAM। ओके, एडवर्टीजमेंट नंबर CEP-TAM 11। आप देख सकते हैं कि इससे आपको जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब जो भी आपकी जो एज को लेके जो लिमिटेशन है वो इस डेट को होनी चाहिए, 1/1/2026। ये आपकी एज की एलिजिबिलिटी है। ओपनिंग डेट 11 दिसंबर को ये इसका पोर्टल ओपन हुआ है। क्लोजिंग डेट है 1 जनवरी 2026। ओके, रात के 12 बजे तक। हाँ, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फी पेमेंट, ये सब चीज़ें ठीक है, आप देख लेना, चूँकि आपके पास 1 जन तक का टाइम है। और डेट फॉर टीयर 1 एग्ज़ाम ये आपको अनाउंस किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर 7 CPC है, 335400 से 112400। पेमेंट बहुत अच्छी है, पे स्केल बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप सीटें देख लीजिए। ये है आपकी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आपने किसी अच्छी जगह से बीएससी कर रखी है तो वो आप एलिजिबल हो। एससी के लिए 3 सीटें, एसटी सोसाइटी के लिए 0, ओबीसी कम्युनिटी 5, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी 3, यूआर कम्युनिटी 11, और टोटल 22 सीट्स हैं बच्चों, जिसपे कि आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग भी है। केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से थोड़ी अलग होती है। बाकी बहुत सारे पोस्ट्स हैं। खैर, ये तो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है, इसमें केमिस्ट्री की सीट नहीं है। ओके ओके, टर्म्स ऑफ पोस्टिंग एंड ये आपको, खैर ये तो चीज़ें अलग है। पोस्टिंग स्टेशन की बातें की गई है, वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बार जॉब हो जाए तो फिर वो जो भी पोस्टिंग देंगे वो टीयर 1 टीयर 2 सिटी में जनरली होती है, तो खैर वो एक अलग मैटर है। हाँ, जहाँ तक एज लिमिट की बात है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1126, यानी कि आपको 1 जन तक ही आपको इसका जो इसका एज लिमिट है वो आपको होनी चाहिए। देखिए, आप ध्यान रखो कि अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाना होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। STAB कैटेगरी के लिए आपको जो पहली वाली है, जिसमें कि आपको फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे आपको जो फ़ी है 250 रुपीज़ है। वुमेन के लिए, SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए वो फ़ी नील है। ये रिफंडेबल फ़ी का कॉन्सेप्ट आजकल नया जोड़ा गया है कि आप अगर एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो रिफ़ंड के टाइम में आपको टोटल पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको अगर ये पेमेंट करेंगे तो ये रिफ़ंडेबल नहीं होता। ये बिल्कुल आजकल नई चीज़ें हैं, इनको ऐड किया गया है, बाकी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी देख सकते हैं, हर तरह की सिटी दी हुई है। आपके आसपास की जो भी मेन सिटी है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर सारी कंडीशन है बच्चों कि आपके पास क्या होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पोसेस ए वर्किंग मोबाइल, ये मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए। क्लोजिंग डेट आपको बिल्कुल टाइम से पहले भरना है फॉर्म। किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो CEP-TAM रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आपको फाइनल सबमिशन से पहले देखना। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ठीक है, स्कैंड कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन जो भी है आपके, तो ये सारी चीज़ें हैं। 10th सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। 10th सर्टिफिकेट आपके एज के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो, इस CBT4 स्क्रीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन टोटल 150 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद CBT4 प्रोविजनल सिलेक्शन, ये तो स्क्रीनिंग हो गई। फिर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, एक होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपको 20 मिनट चलना है। और फिर सेकंड टेस्ट होगा टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। ठीक है, यहाँ भी आपको 120 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर आपको जो हो गया 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स, मतलब 120 मार्क्स और 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम लिया जाएगा। ओके, ये जो फर्स्ट ये आपको 150 क्वेश्चन होने हैं, ये ध्यान रखो कि ये आपके सब्जेक्ट से नहीं होंगे। ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
ये आपको अलग से पढ़ना होगा बच्चों, सीबीटी के लिए स्क्रीनिंग के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट इक्वेशन नहीं होंगे, सब्जेक्ट इक्वेशन आपको यहाँ ये वाले पार्ट में होंगे, जो पार्ट 1 पार्ट 2 सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगा, जब आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद के लिए फिर आपको ये वाला टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो होंगे आपके 120 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अदरवाइज आपके जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टेक्नीशियन पोस्ट इसके लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप फॉर्म ही नहीं भरोगे। हम्म, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि आपको 50% मार्क्स आपके आ रखे होंगे या 45% कैटेगरी में आ रखे होंगे SC ST PWD के लिए, तो ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मैरिड हो या नहीं वो सब दिखाना पड़ेगा, तो BSc के कौन से बच्चे मैरिड होते हैं, है कि नहीं। ये जो फॉर्म्स हैं बच्चों, ये जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जनरली उनके लिए ये सब फॉर्म है, कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, बाकी जिनको वो जो कैटेगरी का जो लाभ लेना चाहते हैं, स्पेशल कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब हुई, चाहे जो एथलीट एसोसिएशन वगैरह होते हैं उनके लिए ये सारे फॉर्म्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री वाले बच्चों के साथ तो ये इतनी चीज़ें नहीं मिलती है। खैर, तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए बच्चों, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।